Students, we were on the topic cell structure and its function, and we were also studying about the part of the cell. And in this process, I already told about the cell membrane and the cytoplasm. Now, the third part of the main part of the cell is nucleus. So, what is the nucleus? You know what is the nucleus? Very important part of the cell. So, that is nucleus is a large spherical organelle present in all the cell. तो क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है एक बड़ा गोल ऑर्गेनल होता है, अंग होता है जो कि सभी सेल्स के अंदर होता है. इन एनिमल्स सेल्स न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल. जो एनिमल सेल होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल सेल के बीचों बीच होता है. वेयर एज इन प्लांट सेल न्यूक्लियस में बी ऑन अ पेरिफेरी ऑफ द सेल, जबकि प्लांट सेल में एक किनारे पे ये न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर. न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल. और इस तरह से न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर का सबसे बड़ा भाग होता है. न्यूक्लियस कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. न्यूक्लियस को हम लोग जो होता है डाई स्टेन करना मतलब कलर कर लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से देख सकते हैं. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो होता है साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन झिल्ली के जरिए अलग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल. सेल के अंदर की जितनी भी एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होते हैं, उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. तो जो गुण माता पिता से बच्चों के अंदर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. तो न्यूक्लियस प्ले अ रोल इन इनहेरिटेंस. तो न्यूक्लियस क्या करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है इनहेरिटेंस के लिए. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. इसको हम इस तरह से समझेंगे. कैसे समझेंगे? सो लेट अस. न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. अब क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर धागे की तरह की संरचना होती है जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं. करेक्ट. और कैन बी सीन ओनली व्हेन सेल्स डिवाइड्स. ओके. तो क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन सेल डिवाइड. जब एक सेल से नया सेल बनता है तभी क्रोमोसोम्स को देखा जा सकता है. तो क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स. अब क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होता है विच आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. और यही जीन्स जो होते हैं इकाई होते हैं इनहेरिटेंस की, यानी वंशानुगत जो भी गुण जाते हैं उनकी. तो द function of chromosome is to transfer the characteristic from the parent to the offspring through the genes. अब क्या होता है, क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है कि जो माता पिता हैं उनसे उनके बच्चों में गुण को ट्रांसफर करता है. किसके जरिए? जीन्स के जरिए. विच इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. इसी को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, यानी वंशानुगत बोलते हैं. द न्यूक्लियर ऑल्सो कंटेन टिनी राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर भी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं गोल गोल जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. ओके. विच कैन बी सीन अंडर द हाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. जिसको हम लोग और भी ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं. वी विल स्टडी द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस इन हायर क्लासेस. उसके क्रियाकलाप के बारे में हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे. अगले क्लासेस में जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तब इसकी स्टडी करेंगे. The nucleus containing chromosomes and nucleus is bound by a membrane called nuclear membrane. और न्यूक्लियस जो होता है
जिसके अंदर क्रोमोसोम होता है वो चारों तरफ एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से जुड़ा ढका रहता है, घिरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है 3 pores फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विथ साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे साइटोप्लाज्म से वो अपने पदार्थों को ले सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, खाद्य पदार्थों को या जो भी उसके लिए ज़रूरी है। तो वो कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स हाउ एवर डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। अभी क्या करें कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अभी क्या करें, बिफोर वी एंड द डिस्कशन ऑन न्यूक्लियस, अब हम डिस्कशन बंद करें न्यूक्लियस के बारे में। इट विल गुड टू से अ फ्यू वर्ड अबाउट द जीन्स। तो उससे पहले हम लोग जीन्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। विच आर होल्ड ऑन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, जो कि न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है और क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जीन इज अ यूनिट इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन क्या होता है? जीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी इनहेरिटेंस की इकाई होती है। पहले भी बता चुके हैं, जो कि माता पिता से उनके गुणों को, उनके लक्षणों को उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करता है। जीन कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये कंट्रोल करता है कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़ को, जो कि माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं। ओके, इन अदर वर्ड बार बार वही चीज़ है। तो इस तरह से जीन्स ऑन क्रोमोसोम विच डिसाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग अबाउट अस सेज। अब क्या क्या कंट्रोल कर सकता है? जैसे माता पिता से कलर ऑफ आइज मिल गया बच्चों को, लुक ऑफ आवर हेयर, बालों का लुक जैसे है, शेप ऑफ नोज, नाक, हमारा कॉम्प्लेक्शन, हमारी अपीयरेंस, ये सब जो ट्रांसफ़र होते हैं माता पिता से बच्चों में, ये सब जीन्स की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आवर फादर हैज़ ब्राउन आइज। अब एग्जाम्पल में बोल रहा है कि हमारे पिता की आंखें अगर भूरी हैं, बी में आल्सो है ब्राउन आइज ड्यू टू द जीन ब्राउन आई कलर कमिंग फ्रॉम इट। तो हमारी भी आंखें भूरी हो सकती हैं, क्योंकि जीन्स जो होता है वो आंखों के कलर ब्राउन्स को हम पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र करेगा। एंड इफ़ आवर मदर हैज़ कर्ली हेयर्स, और अगर हमारी माँ की बाल जो होते हैं घुंघराले हैं, देन बी में आल्सो इनहेरिट कर्ली हेयर्स, तब हमारे बाल भी घुंघराले हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीन्स हमारी माता से जो है इस गुण को हमारे अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफस्प्रिंग, और इस तरह से जो ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों में अलग अलग गुण जाते हैं वो जीन्स की वजह से ही जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता था। ऑल द लिविंग मैटर इन द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो जितने भी लिविंग मैटर जीवित वस्तुएं सेल के अंदर होती हैं सब वो प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कि लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज मेड ऑफ कंपाउंड ऑफ ओनली 4 एलिमेंट्स। तो ज़्यादातर तो प्रोटोप्लाज्म 4 एलिमेंट से ही मिलके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट आल्सो कॉन्टेन्स सम अदर एलिमेंट्स, इसके अंदर कुछ दूसरे तत्व भी हो सकते हैं। सम ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ वाटर। अब कुछ कंपाउंड प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट है उसमें से एक तो वाटर ही है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल सॉल्ट, ये सब भी आपके प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो द यूनिक कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड प्रोवाइड लिविंग नेचर टू प्रोटोप्लाज्म। तो अभी ये जो यूनिक कम्बिनेशन है, यूनिक कम्बिनेशन की जैसा कहीं नहीं है, यूनिक हो, है ना।
एक विशेष चीज़ उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है, उसी की वजह से जो होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो जीवित अवस्था में रहता है, यानी उसको हम सजीव बोलते हैं, उसका गुण सजीव का होता है।